हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां मैं आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। तो फटाफट अपने पॉपकॉर्न ग्रैब करें। हालांकि स्टोरी बहुत शॉर्ट है, बट आई थिंक आपको ये शायद पसंद आएगी। स्टोरी का नाम है द हॉन्टिंग फोटो ऑफ अ गर्ल। हाँ, गर्ल सही रहेगा। स्टोरी का नाम है द हॉन्टिंग फोटो ऑफ अ गर्ल। स्टोरी सुनिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। ये स्टोरी स्टार्ट मेरे स्कूल से होती है। एक दिन स्कूल में मैं और मेरा पड़ोसी टॉम अपनी क्लास में बैठकर हम कुछ मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हम दोनों कोशिश करते थे कि अपना होमवर्क स्कूल में ही खत्म कर लें, ताकि घर जाके अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने में लगा सकें। और ऊपर से कल तो संडे भी था। सिर्फ 6 मिनट बचे थे स्कूल की छुट्टी होने में। होमवर्क करते वक्त मेरी नज़र बाहर विंडो पर पड़ती है। वहाँ कुछ अजीब सा दिख रहा था, हवा में जैसे कोई कागज़ का टुकड़ा लहरा रहा हो। मेरी डेस्क विंडो के पास ही थी, तो मैंने क्यूरियस होकर बाहर देखने लगा। एक फोटो या पिक्चर जैसा कुछ तो था। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, मैं तुरंत उस जगह की तरफ दौड़ा जहां मैंने उसको देखा था। मैं बहुत ही फास्ट दौड़ रहा था। बस मेरे दिमाग में यही था कि मुझसे पहले वहां कोई और ना पहुंच जाए, और कोई और पहुंच के वो फोटो ना ले जाए, प्लीज। मैं भागते भागते वहां पहुंचा तो देखा लकीली फोटो अभी भी वहीं लटकी हुई थी। मैंने उस पिक्चर को उठाया, पर उस फोटो में ऐसा था कि बस उसे देखकर मेरे फेस पर स्माइल आ गई। उस पिक्चर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने एक सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी, अपने रेड शूज के साथ, और वो अपने हाथ से बड़ी स्माइल करते हुए पीस का साइन बना रही थी। वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि मुझे उससे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मैं स्कूल भर में दौड़ा, सबसे पूछा कि क्या किसी ने इस लड़की को देखा है, या कोई भी इन्फो इस लड़की के बारे में है किसी के पास। लेकिन सबने नो कहा। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। जब मैं घर आया तो मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछने की सोचा, क्योंकि वो भी मेरी ही स्कूल में पढ़ा करती थी। मैंने पूछा कि क्या कभी उसने इस लड़की को देखा है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसके बारे में वो जानती हो। लेकिन उसने भी नो कहा। अब बहुत लेट हो चुका था, तो मैं सीधा अपने घर की स्टेयर्स पे चढ़कर अपने रूम में गया। उस पिक्चर को अपने बेड के साइड वाली टेबल पर रखकर और वहीं सो गया। रात को बीच में मुझे एक टैप करने की आवाज़ सुनाई दी, और उसी से मेरी नींद खुल गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई नींद से वुडन डोर पर टैप कर रहा हो, बार 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 बार। मैं थोड़ा डर गया। फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। इस बार उस टैप के साथ किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपनी विंडो के पास एक शैडो देखा, तो मैं बेड से उठा और उस हंसी को फॉलो करते हुए उस विंडो तक पहुंचा। जब तक मैं वहां पहुंचा वो शैडो वहां से चली गई थी, और फिर उसके बाद उस टैप की आवाज़ फिर नहीं आई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। अगले दिन संडे था। मैं शाम को अपने नेबर्स की तरफ चला गया। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था, तो मैंने सोचा उससे पूछा जाए कि कहीं उसने उस लड़की को देखा है या नहीं। उसकी फैमिली ने भी उस फोटो को देखा, पर सबने कहा सॉरी, हमने इसको पहले कभी नहीं देखा। जब मेरी मॉम घर आई तो मैंने सोचा एक बार उनसे भी पूछ लिया जाए, शायद उन्होंने कभी देखा हो। पर उन्होंने भी नो कहा। मैं काफ़ी बेसब्र हो रहा था ये जानने के लिए कि वो लड़की है कौन। फिर मैं जल्दी से खाना पीना खत्म करके अपने बेड पर चला गया। वापस से वो फोटो मैंने अपने बेड के साइड वाली डेस्क पे रखी और मैं सो गया। फिर से कल रात की तरह मैंने टैप करने की आवाज़ सुनी, और उस आवाज़ से मैं फिर से जाग गया था। मैंने पिक्चर उठाई, और वो वही खिलखिला के हंसने वाली आवाज़ को मैं फॉलो करने लगा। पर स्ट्रेंजली इस बार हंसी घर के बाहर से आ रही थी। तो मैं छुपके से घर से बाहर निकल गया। मैं बाहर उस हंसी में इतना ज़्यादा खो गया था कि मैं दौड़ता हुआ मेन रोड को क्रॉस कर रहा था। तब अचानक से एक कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो पिक्चर मेरे हाथ में ही फंसी हुई रह गई, और मैं वहीं गिर गया। मैं धीरे धीरे अपना होश खो रहा था। मैं देखता हूँ कि ड्राइवर कार से उतरकर मेरी मदद करने के लिए आया, पर उसका पहले ध्यान उस पिक्चर पे गया। उसने उस फोटो को उठाया और अजीब तरीके से उसे देखकर स्माइल करने लगा।
और फिर धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। हालांकि ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है, मैंने इंटरनेट से कहीं जुगाड़ी है आप लोगों को सुनाने के लिए। अगर आपको पसंद आती है तो मैं और ढूंढ के आपके लिए बढ़िया बढ़िया हॉरर स्टोरीज लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।